तो दोस्तों वर्ष 2015 में अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति हुआ करते थे बराक हुसैन ओबामा और इनके द्वारा ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील की जाती है। ये डील शुरुआत से ही बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी का कारण बनती है। आप खुद एक बार सोच देखिए कि ईरान बहुत पहले से बहुत बड़ा दुश्मन है अमेरिका का, इजराइल का। इसके साथ साथ अमेरिका द्वारा कई सारे सैंक्शंस भी ईरान के ऊपर मढ़े गए हैं। जबकि वहीं पर अगर हम लोग सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया बहुत पुराने समय से ट्रेडिशनली अमेरिका का दोस्त, अमेरिका का सहयोगी रहा है। इवन अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए अपना संपूर्ण क्रूड ऑयल डॉलर में ही बेचता है, जिसका सीधा सीधा फायदा अमेरिकन इकोनॉमी को होता है। और आज अमेरिका वहां पर पहुंच पाया है, उसका डॉलर पहुंच पाया है जहां पर वो एक्चुअली है। और वो भी इस तरह की एक न्यूक्लियर डील अपने यहाँ पर चाहता है, सिविलियन पर्पस से न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्थापित करवाना चाहता है। लेकिन इसके बावजूद बराक हुसैन ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये न्यूक्लियर डील सऊदी अरेबिया को न देकर ईरान को दी गई। इसके पीछे कुछ तो लॉजिक लगाया जा सकता है या कुछ तो समझा जा सकता है। कहा जा सकता है कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। शायद अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि इजराइल को सहन नहीं करता, उससे घृणा करता है और वो चाहता है कि इजराइल के ऊपर पक्की डोमिनेंस हासिल करने के लिए और इन फ्यूचर शायद इजराइल का अस्तित्व समाप्त करवाने के लिए इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए, यानी ईरान के पास। इसी वजह से शायद ईरान के साथ ये न्यूक्लियर डील की गई। अब ये जब न्यूक्लियर डील की जाती है तो ये ऐसी नहीं हो जाती। इस डील के साथ साथ ईरान के ऊपर लगे कई सारे सैंक्शंस हटाने होते हैं, जो कि एक्चुअली हटाए गए। इसके बाद अमेरिका द्वारा ईरान को $150 बिलियन प्रोवाइड भी करवाए गए। इस बात को लेकर बहुत मुद्दा उठा था अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के अंदर बराक हुसैन ओबामा की जो गवर्नमेंट थी इसे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। लेकिन यहाँ पर कई सारे फैक्ट चेक वगैरह करके ये बताए गए कि देखिए, ये अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा $150 बिलियन डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कराए गए, और वास्तविकता में डायरेक्टली ईरान को ये सारे पैसे नहीं दिए गए थे, बल्कि ईरान के जो एसेट्स अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा जब्त कर लिए गए थे सैंक्शंस की वजह से। जैसे कि आज हम लोग रशियन एसेट्स को देखते हैं जो कि विदेशों में सीज कर लिए गए हैं यूक्रेन वॉर की वजह से। इस तरह से $150 बिलियन के जो एसेट्स जब्त किए गए थे उनका एक्सेस वापस ईरान को मिल जाता है, जिसकी वजह से ईरान $150 बिलियन अर्जित कर पाता है। यानी अब उसके पास न्यूक्लियर डील भी है, अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस भी हटा दिए गए हैं और $150 बिलियन उसके पास पहुंच भी गए हैं। बनाइए आप कितने न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं इजराइल का अस्तित्व समाप्त कराने के लिए। ये चाल थी। इसके बाद होता यह है कि वर्ष 2016 में यानी न्यूक्लियर डील के 1 साल के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ईरान को आइसोलेट करने की कोशिशें की जाती है। इजराइल के साथ मिलकर कई सारे परमाणु वैज्ञानिकों को रास्ते से हटाया जाता है। ईरान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट को कमजोर किया जाता है, कासिम सुलेमानी को असैसिनेट किया जाता है और फाइनली ईरान के ऊपर वापस से सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं और न्यूक्लियर डील से अमेरिका अपने आप को वापस ले लेता है। हालांकि इन सारी चीजों के बीच में मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं, इवन अमेरिका भी देता है, कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स न बना पाए, इसी वजह से ये न्यूक्लियर डील की गई थी। और ये करार किया गया था कि इस न्यूक्लियर डील की वजह से आप केवल सिविलियन पर्पज से न्यूक्लियर फैसिलिटी तैयार करेंगे, ना कि न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, और ईरान द्वारा स्वीकृति दे दी गई। लेकिन इसके पीछे की वास्तविकता हम सब लोग समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आता है वापस से जो बाइडेन का ईरा, और जो बाइडेन भी हम सभी लोग जानते हैं कि ओबामा की ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी डेमोक्रेटिक से। इसके बाद होता ये है कि ये बहुत उतावले होते हैं और ये अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान ही इस बात को कई बार कहते हैं कि देखिए, हम जैसे ही गवर्नमेंट में आएंगे ईरान के ऊपर लगे सैंक्शंस हटा देंगे और न्यूक्लियर डील में वापसी कर लेंगे। वो तो खैर इजराइल द्वारा काफी प्रयास किए जाते हैं और लगातार 4 सालों तक इस तरह से चीजों को उलझा कर रखा जाता है कि जो बाइडेन चाहकर भी इस न्यूक्लियर डील में वापसी नहीं कर पाते, जबकि आसार कई बार बने। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि न्यूक्लियर डील करने के बाद अमेरिका द्वारा कई मामलों में और कई माध्यमों से ईरान तक पैसे भिजवाए गए। जैसे कि 5 अमेरिकन होस्टेस थे जो कि ईरान में कैद थे। इन्हें छुड़ाने के बदले 18 सितंबर 2023 को अमेरिका द्वारा $6 बिलियन ईरान को ट्रांसफर किए गए। तब जाकर वो 5 बंदी जो कि अमेरिकन थे उन्हें छुड़वाया गया, जबकि ये दूसरे माध्यमों से छुड़वाए जा सकते थे। इसके अलावा पिछले साल यानी वर्ष 2023 में 8 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया। हमास यानी ईरान का प्रॉक्सी, और हमास जो कुछ भी करता है वो ईरान के इशारों पर और ईरान के हथियारों के ऊपर ही करता है। उसके द्वारा जब इजराइल के ऊपर अटैक किया जाता है उसके कुछ ही दिनों बाद यानी 15 नवंबर को फिर से
अमेरिका द्वारा ईरान को 10 बिलियन डॉलर्स की एक तरह से आप कह दीजिए मदद की जाती है। ये डायरेक्टली नहीं की जाती, लेकिन ईरान के ही जो एसेट जब्त किए गए थे उनमें से 10 बिलियन डॉलर्स उससे लेने की अनुमति दे दी जाती है, और ये अनुमति दी जाती है इराक के साथ हुई इलेक्ट्रिसिटी बिल के पेमेंट के नाम पर। आप जानते हैं कि 10 बिलियन डॉलर्स अगर ईरान को मिल जाएंगे तो उसका इस्तेमाल वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने में तो बिल्कुल नहीं करेगा। जैसा कि हम लोग पाकिस्तान के मामले में देखते हैं, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, इनके साथ लोन लेकर वो उन पैसों का क्या करता है हम सभी जानते हैं। तो कुछ इसी तरह से बार बार अमेरिका के द्वारा ईरान को फायदे पहुंचाए गए। इसी वजह से आप लोगों ने देखा था कि जब इजराइल द्वारा ईरान के ऊपर अटैक करने का या रिटालिएट करने की पूरी तैयारी कर ली गई, उस समय इलेक्शन कैंपेनिंग में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये चीजें बार बार कही जा रही थी कि देखिए अमेरिका इस समय फंसा हुआ है, आप इसका फायदा उठाते हुए हर हाल में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट कीजिए, ताकि उसने अगर किसी तरह से गुप्त रूप से हथियारों को डेवलप करना शुरू कर दिया हो तो वो सारे प्रोग्राम भी उसके ध्वस्त हो जाएं। लेकिन दोस्तों देखिए, किस्मत ने वापस से पलटी मारी और डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट में आ चुके हैं, और हम सभी लोग जानते हैं कि उनके आ जाने के बाद ईरान के ऊपर वापस से उसी तरह की नकेल कसी जाएगी। इसी बीच दोस्तों खबर निकल कर ये आ रही है कि यूनाइटेड नेशन के न्यूक्लियर वॉचडॉग के जो हेड हैं वो आने वाले संडे को ईरान का एक विजिट कर सकते हैं। अब ये विजिट क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे के कारण हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो रिपोर्ट में बताया ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आ जाने के बाद वो ईरान के लिए किस तरह का बर्ताव रखेंगे, इसके बारे में अभी अनुमान लगाना मुश्किल है। संभवतः वो काफी ज्यादा अग्रेसिव साबित होंगे। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन न्यूक्लियर वॉचडॉग इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि इनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है यानी ईरान के, वो अभी किस स्तर तक पहुंचे हैं। बाद में इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सारे कुछ विश्लेषण किए जाए और उसका निराकरण किया जाए। लेकिन अगर आप इसे दूसरे ढंग से देखना चाहें तो यहाँ पर कुछ इस तरह की भी प्लानिंग हो सकती है कि ईरान ने जो भी न्यूक्लियर तमाशा अभी तक किया है उसे वाइंड अप करवाने के लिए संभवतः ये वहां के विजिट पर जा रहे हों। और ये सारा न्यूक्लियर रायता ईरान इसीलिए शायद फैला पाया है क्योंकि अमेरिका की तरफ से अभी तक उसे ढील दी गई। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप वापसी कर लेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे, उसके बाद अगर किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन वो खुद करवाते हैं और उसके बाद ये सारा रायता फैला हुआ नजर उनको आ जाएगा, उसके बाद इसके पीछे के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो सीधे सीधे दोषी माने जाएंगे। तो वो लोग चाहते हैं कि इससे पहले हम लोग खुद ही इस रायते को समेट लें, क्योंकि IAEA के द्वारा भी कई बार इस बात को खुलेआम कह दिया गया है कि देखिए भारी मात्रा में यूरेनियम को काफी बड़े स्केल पर ईरान द्वारा इनरिच कर लिया गया है। इवन कई बार तो इस तरह की भी बातें निकलकर सामने आई है कि ईरान कुछ ही दिन, कुछ ही हफ्ते, कुछ ही महीने पीछे है अपने पहले न्यूक्लियर वेपन को तैयार कर लेने के। इवन आज से कुछ समय पहले ईरान के कुछ उन इलाकों में भूकंप के झटके पाए गए थे जहां पर कभी भी हिस्टोरिकली भूकंप नहीं आया करते थे। और कई सारे एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि संभवतः ईरान ने इस दौरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स का सीक्रेट अंडरग्राउंड टेस्ट एक्चुअली कर लिया है। तो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए और फैलाया हुआ रायता समेटने के लिए संभवतः ये विजिट ईरान के लिए किया जा रहा है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन यही उठेगा कि अमेरिका, यूनाइटेड नेशन, IAEA, जिनके ऊपर अल्टीमेटली अमेरिका का ही इन्फ्लुएंस है, जब इतनी सारी संस्थाएं एक साथ इस तरह के रायते को फैलाने के लिए रोकने का काम कर रही थी, तो फिर भला रायता फैला कैसे? तो खैर अब देखना पड़ेगा कि स्थितियां किस तरह की जनरेट होती है। लेकिन फाइनली इस बात में तो अब किसी तरह का कोई भी संशय बाकी नहीं रह जाता कि वो जो न्यूक्लियर डील की गई थी वो एक तरह की फर्जी न्यूक्लियर डील थी। उस माध्यम से ईरान को पैसा पहुंचाकर उसे सैंक्शंस में छूट देकर फाइनली मकसद यही था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार कर सके। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? इसके बाद इजराइल द्वारा या फिर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस तरह की कार्रवाइयां की जानी चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।